दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो आइए और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि a एक, तो यहाँ पे माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ b बराबर 6, b बराबर 6। आप देख रहे होंगे कि ये इस फॉर्म पे है कि नहीं है, a बराबर BQ+R फॉर्म में है ना। तो BQ यहाँ पे क्या है, B के स्थान पे 6 है, तो इसीलिए यहाँ पे B बराबर क्या हो गया 6। तो R क्या होगा, ठीक है, तो R क्या होगा, तो हमें पता है कि जो R होता है ना वो R 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, और R जो है B से क्या होता है, वो छोटा होता है। तो हमारा जो R हो जाएगा, R बराबर क्या होगा, B से छोटा होगा, यानी 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 या 5 होगा। ये हमारा R बराबर होगा। अब हम लोग निकालेंगे जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो क्या निकलेगा देख लीजिए यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। क्या होता है, a बराबर BQ+R। तो यहाँ पे हम R अगर 0 लेते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पे B की जगह में 6 ही है, Q का Q हो गया, R के जगह में 0, तो ये हो गया। अगर दूसरा हम लेते हैं दूसरा, तो 6q+1। अगर हम इसमें 2 लेते हैं R तो क्या होगा, तो 6q+2, 6q+3। अब कितना नेक्स्ट, 6q+4, फिर कितना 6q+5, ठीक है, इतना ही तक था। तो ये मेरा a का मान हो गया। R हम 0 लिए तो 6q+0 हो गया, और 1 लिए तो 6q+1 हो गया। तो हमें बोला है कि इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोला है, 6q, देखिए क्या बोला है 6q+1, ठीक है, यहाँ 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है कि नहीं होता है। ये धनात्मक विषम पूर्णांक है तो धनात्मक वाला हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं यहाँ पे, ये वाला विषम है, ये भी क्या है विषम है, ये क्या है विषम है। कैसे, देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, 0 है, ठीक है, ये कितना है 0। तो ये 0 जो होती है एक तरह से इस सम संख्या होती है, तो इसलिए ये क्या संख्या हो गया, सम संख्या, राइट। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये सम संख्या, सम संख्या है। लेकिन एक जो है ये मेरा क्या है, ये है विषम संख्या। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या यानी विषम धनात्मक पूर्णांक। और ये क्या है, सम संख्या। ये सम संख्या, और ये क्या है विषम संख्या, तो यहाँ लिखेंगे ये विषम संख्या, और ये क्या है सम संख्या। सम संख्या, और ये लास्ट वाला विषम संख्या है। ये हो गया विषम संख्या, ठीक है। तो हमें बोला था कि उस रूप में होता है, यही हमें दर्शाना था। देखिए यहाँ पे 6q+1
ये वाला 6q+1, ये 6q+3, 6q+5 इसके रूप में ये होता है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, हमने ये दर्शा दिया। तो यहाँ पे हम लास्ट में अब लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है। तो यहाँ पे हो गया 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है। हमने ये दर्शा दिया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या उसमें क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। 616 और 32 सदस्यों वाले है ना, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बनाएंगे सो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो यहाँ पे दो संख्या दिया गया है, कौन कौन सा है, 616 और एक है 32। तो ये दोनों को हम HCF निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। बोला है कि जिसमें वे मार्च कर सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या, उस जो संख्या है स्तंभ, कितने स्तंभ बनेगा। तो इसको निकालने के लिए हमें HCF निकालना होगा। तो आइए हम लोग इसको HCF निकालते हैं। तो आपको पता होगा कि जो छोटी संख्या होता है उससे हम लोग बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। तो छोटी संख्या कितना है, तो ये है 32, तो यहाँ लिखेंगे 32। और ये है 616, तो यहाँ पे लिखेंगे 616। और इससे हम लोग इसमें भाग लगाएंगे। तो आपको पता होगा कि दो संख्या यहाँ लेंगे तो दो संख्या यहाँ पे लेंगे। अब लगाएंगे भाग इसमें, तो 32 एकम 32 एक बार में लग गया। यहाँ पे घटाएंगे बचेगा 9, यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा और उतारेंगे यहाँ पे 6। तो अब कितने बार में लगाएंगे, तो ये अब इसे हम 9 बार में लगा के देखते हैं, ठीक है। 9 बार में तो कितना, 9 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 27 और एक हासिल कितना हो जाएगा 28, 28। तो ये हो गया। इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना, ये सब कट जाएगा टोटल। अब ये 8 से हम भाग लगाएंगे किसमें, 32 में। तो 8 से 32 से भाग लग जाएगा 4 बार में और चौके 32। तो ये संख्या जो यहाँ पे है ये क्या हो गया, कट गया। तो अब इसमें HCF कितना है, ये 8 है। आपको पता होगा ये 8 जिससे लास्ट में सब पूरे विभाजित हो जाता है वो होता है HCF। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। 8 जो हो गया हमारा HCF बराबर 8। अब स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर बन चुका है, ठीक।